मंत्री जी, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। आपका 2 महीना कब आने वाला है? जो हर बार आप युवाओं से वादा करते हैं, युवाओं को बोलते हैं कि ये भर्ती 2 महीने में पूरी हो जाएगी, 2 महीने में पूरी हो जाएगी, दिसंबर तक पूरी प्रक्रिया हो जाएगी, जुलाई में वैकेंसी निकलने वाली है। कब? आखिर युवा आपसे सवाल कर रहे हैं, युवा आपसे पूछ रहा है कि आपका 2 महीना कब आने वाला है? हमारा सिर्फ एक ही सवाल है, जब वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है 700 पदों की, तो भर्ती में देरी क्यों? और जो भी जिम्मेदार है वो जिम्मेदार जवाब दे। इस बार जो भर्ती हो रही 625 पदों पर, वो भी अता पता नहीं है। सरकार से अनुरोध है युवाओं को ज़्यादा परेशान मत किया जाए। शिक्षक भर्ती हो, चाहे एसआई भर्ती हो, चाहे अन्य भर्ती हो, बहुत सारी भर्ती, एसआई भर्ती जैसे तैसे करके आगे बढ़ी है, लेकिन शिक्षक भर्ती का मामला अटका हुआ है। अभी तक बच्चे सिलेबस के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो सरकार से अनुरोध है कि शिक्षक भर्ती के सिलेबस को भी जल्दी से जल्दी जारी किया जाए। आगे आप सुनेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद युवाओं ने क्या कुछ कहा, जिनका दर्द भरा है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए एक इम्पॉर्टेंट चरण जुड़ चुका है जो सरकारी भर्ती की तैयारी करते हैं। एक ही नहीं, 2 चरण है। एक पहला चरण जब भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं होती है और सिर्फ बातें होती है कि हम भर्ती करने वाले हैं, हम वैकेंसी निकालने वाले हैं, बहुत जल्द युवाओं के सपने पूरे होने वाले हैं। तो इस बीच युवा याद दिलाने के लिए बातों को आंदोलन करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, या फिर मीडिया का सहारा लेती है। ज़रूरी नहीं सारे मीडिया साथ दे, लेकिन कुछ एक मीडिया है जो युवाओं के साथ खड़े रहती है, वो तो ज़रूर साथ देते हैं। उनमें से एक भिलाई टाइम्स ज़रूर आप कह सकते हैं, क्योंकि हमने हर वो भर्ती पर बात की है जो भर्ती युवाओं से सीधा संपर्क हो या फिर सीधा संबंध हो, चाहे सीजीपीएससी का हो, चाहे एसआई भर्ती का हो, चाहे शिक्षक भर्ती का हो। बहुत सारी भर्तियां हैं जिसको लेकर हमने काम किया, मुद्दे उठाए और उस पर सरकार ने ध्यान भी दिया। उनमें से एक भर्ती है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। ये आखिरी भर्ती 2019 में हुई थी। उसके बाद इस भर्ती पर कोई भी बात नहीं कर रहे। पिछले साल थोड़ी थोड़ी बातें हुई थी। सरकार ने कहा था कि हम भर्ती करने वाले हैं, वैकेंसी लाने वाले हैं, यहाँ से मंजूरी मिल गई है, वहाँ से मंजूरी मिल गई है, लेकिन भर्ती हो तब ना। 1 साल हो गए, 1 साल। वित्तीय स्वीकृति मिले काफ़ी महीने हो चुके हैं। सितंबर 2025 में वित्तीय स्वीकृति इसकी प्रदान कर दी गई है, लेकिन उच्च शिक्षा विभाग वालों के कान में कचरा भरा पड़ा है, उनकी आंखों में धूल जमी हुई है, और इसीलिए मंत्री महोदय को कोई मतलब नहीं। मंत्री है टंकराम वर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री हैं, और उन्हें इन सारी चीज़ों के लिए फुर्सत नहीं है। उनके पास डिपार्टमेंट है राजस्व डिपार्टमेंट भी उनके पास में है। आप सोच सकते हैं वो प्रायोरिटी किस विभाग को देते हैं ज़्यादा? ये राजस्व विभाग है और ये उच्च शिक्षा विभाग है। तो हमेशा प्रायोरिटी लिस्ट में राजस्व विभाग रहा है, क्योंकि बताने की जरूरत नहीं है ये विभाग इतना हैवीवेट क्यों है और इसीलिए इसको प्रायोरिटी क्यों दी जाती है मंत्री महोदय की ओर से। मंत्री जी, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। आपका 2 महीना कब आने वाला है? जो हर बार आप युवाओं से वादा करते हैं, युवाओं को बोलते हैं कि ये भर्ती 2 महीने में पूरी हो जाएगी, 2 महीने में पूरी हो जाएगी, दिसंबर तक पूरी प्रक्रिया हो जाएगी, जुलाई में वैकेंसी निकलने वाली है। कब? आखिर युवा आपसे सवाल कर रहे हैं, युवा आपसे पूछ रहा है कि आपका 2 महीना कब आने वाला है। लोग बोलते हैं कि नेता झूठ बहुत बोलते हैं, उनमें से एक है टंकराम वर्मा साहब। अक्सर झूठ बोलते हैं, या स्पेशली उच्च शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग के कामों को लेकर टंकराम वर्मा जी का हमेशा से झूठा वाला बयान रहा है। बहुत जल्दी हो जाएगा। ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। ये युवा जब जाते हैं उनसे मिलने के लिए पूछते हैं, मंत्री महोदय उच्च शिक्षा विभाग में अटका हुआ है, आप जल्दी से जल्दी सीजीपीएससी को भेज दीजिए ताकि वैकेंसी निकल जाए, भर्ती निकल जाए। युवाओं का यहाँ पे उम्र बीत जा रही है। कई ऐसे युवा हैं जो एक एक दिन के लिए भी क्राइटेरिया से बाहर हो जाते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो आज असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर बात होने वाली है। अकेले उच्च शिक्षा मंत्री नहीं है, ऐसे और भी सरकार के जिम्मेदार लोग हैं जो इस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने जैसे तैसे उस प्रोजेक्ट को या फिर इस भर्ती को उन्होंने मंजूरी दे दी है। वित्त से मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन आगे का जो प्रोसेस है वो विभाग से अटक गया है। उच्च शिक्षा विभाग ने अभी तक, ऐसा कहा जाता है कि सीजीपीएससी को नहीं भेजा है जो भर्ती कराएगा। तो 625 सहायक प्राध्यापक के लिए भर्ती निकली है, और साथ ही साथ 50 लाइब्रेरियन और 25 स्पोर्ट्स टीचर के लिए भर्ती पिछले साल से निकल के रखी है, लेकिन आगे ही नहीं बढ़ रही गाड़ी। सोचिए कितनी विडंबना की बात है। और उससे ज़्यादा विडंबना की बात आप आगे सुनिए। लगभग 3000
पोस्ट अभी भी खाली है, 3000 पोस्ट। यानी कि सरकार चाहे तो हर साल 500 वैकेंसी निकाल सकती है इस सहायक प्राध्यापक के लिए, लेकिन 2 साल हो गए, सरकार को बने 2.5 साल होने वाले हैं, एक असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती नहीं हो रही है। आखिरी भर्ती 2019 में हुई थी, उसके बाद अभी निकाला गया है, लेकिन वो भी आगे नहीं बढ़ रही है। 3000 से ज़्यादा पोस्ट खाली है, टोटल 5000 पोस्ट स्वीकृत है, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 2500 के आसपास जो असिस्टेंट प्रोफेसर है और प्रोफेसर है वही वर्किंग में है। कॉलेजों का हाल बेहाल है, पूरा गेस्ट लेक्चर के भरोसे चल रहा है, जिन्हें लेक्चरर के हिसाब से पेमेंट दिया जाता है या फिर सैलरी दी जाती है। आज इस विषय को लेकर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ। नेट सेट पीएचडी संघ है, उन्होंने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मंत्री जी से 5 से 6 बार इन लोग मिल चुके हैं। हर बार उनका यही कहना होता है कि 2 महीने में आ जाएगा, अब आ जाएगा, जुलाई में आ जाएगा, लेकिन अभी तक उनका बात जो उन्होंने कहा है वही नहीं आ रहा है। ज़्यादा देरी नहीं करूँगा। आखिरी बार जब भर्ती हुई थी 2019 में हुई थी, 1200 पदों पर हुई थी, लेकिन इस बार जो भर्ती हो रही 625 पदों पर, वो भी अता पता नहीं है। सरकार से अनुरोध है कि युवाओं को ज़्यादा परेशान मत किया जाए। शिक्षक भर्ती हो, चाहे एसआई भर्ती हो, चाहे अन्य भर्ती हो, बहुत सारी भर्ती, एसआई भर्ती जैसे तैसे करके आगे बढ़ी है, लेकिन शिक्षक भर्ती का मामला अटका हुआ है। अभी तक बच्चे सिलेबस के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो सरकार से अनुरोध है कि शिक्षक भर्ती के सिलेबस को भी जल्दी से जल्दी जारी किया जाए और उच्च शिक्षा विभाग में जो पोस्ट खाली है, जो वैकेंसी निकली हुई है, उस वैकेंसी को जल्दी से जल्दी ग्राउंड पर लाया जाए, भर्ती निकाली जाए। आगे आप सुनेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद युवाओं ने क्या कुछ कहा, जिनका दर्द भरा है, जिनके अंदर दर्द बहुत सारा है, वो अपना दर्द बयां करने के लिए भिलाई टाइम्स के पास पहुंचे। और भिलाई टाइम्स हमेशा से युवाओं के हक में खड़ा रहा है, हम आगे भी खड़े रहेंगे और आगे भी हमेशा युवाओं के मुद्दे उठाते रहेंगे। सुनिए युवाओं ने क्या कुछ कहा। उच्च शिक्षा विभाग की इतनी जर्जर स्थिति कि अब भर्तियों में भी शंका होने लगी कि भर्ती कराएंगे, कहीं वो भर्ती निरस्त तो ना हो जाए। आप इतने परेशान हो चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, अभी तक तो हम लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि 2019 में वैकेंसी निकली थी, उसका 2020 में भर्ती मतलब अपॉइंटमेंट मिला था। उसके बाद से हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। हमने कांग्रेस के जो मंत्री रहे हैं और मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी हम लगातार संपर्क स्थापित किए थे कि वैकेंसी निकाली जाए, और क्योंकि बहुत कम पोस्ट पे भर्ती हुई थी उस समय भी, और अभी जब से भाजपा बनी है तब से भी हम लोग लगातार प्रयास रहे हैं। हम बृजमोहन अग्रवाल जी से मिले थे और हमारे बार बार मिलने के कारण ही उन्होंने 2100 पदों पर भर्ती होगी करके उन्होंने आश्वासन दिया था सदन में, लेकिन जैसे फिर वो मंत्री बदल गए, उसका फिर 2100 700 में परिवर्तन हो गया। और उसके बाद हम भी लगातार, जब से टंगरा वर्मा सर मंत्री बने हैं, तब से हम उनसे भी लगातार संपर्क में हैं, लेकिन जब भी मिलते तब हमेशा ये बोलते कि प्रक्रिया जारी है, बहुत जल्दी भर्ती, बहुत जल्दी भर्ती। अब तो जल्दी का जो मायने है वही हमको समझ में नहीं आता है। ये तो पूरा बीरबल का जो खिचड़ी है वैसी हो गया है कि बस खाना पक रहा है घर की, लेकिन कब बनेगा भगवान जाने। कितना आँच मिल रहा है इसकी भी कोई अभी तक गारंटी नहीं है। तो जो युवा वर्ग हैं जो उच्च शिक्षा में तैयारी कर रहे हैं वो काफ़ी परेशान है, क्योंकि ये जिस लेवल में हम लोग हैं उस लेवल में आगे के लिए बहुत मेहनत लगता है। हम ग्रेजुएशन करते हैं, नेट क्वालिफाई करते हैं, पीएचडी करते हैं, तो हमारा आधा ज़िंदगी इसी में चला जाता है। उसके बाद फिर अब हम लोग 6 से 7 साल तक हम लोग ऐसे ही मंत्रियों के चक्कर लगाते जाएंगे, तो ये हम नहीं लगता कि हम जैसा कर रहे हैं वैसा उसको देख के कोई अच्छा विद्यार्थी टीचर बनने का सपना देख पाएगा। बहुत ही हालत ख़राब है, दुर्दशा है उच्च शिक्षा क्षेत्र में। अब हमें तो अब छत्तीसगढ़ के जो उच्च शिक्षित वर्ग के युवा हैं, अब ऐसा लगने लगा है कि हमारा जो है वो पूर्णकालीन काम ही यही हो गया है कि हम जो है अपना जूता चप्पल घिसते रहें और सरकार के दफ्तर के चक्कर काटते रहें और आश्वासन पे आश्वासन मिलता रहे। हम लोग परेशान हो गए हैं। आज हम लोग नेट सेट पीएचडी महासंघ की तरफ से पूरे छत्तीसगढ़ के जितने संभाग हैं सभी के संभागाध्यक्ष और जिलाध्यक्ष की एक कमेटी आई हुई थी और माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय से मुलाकात किए हैं, और आज भी हमको सिर्फ आश्वासन मिला। हम लोग जो है अपनी मांग रखे थे कि हमको सहायक प्राध्यापक की भर्ती उच्च शिक्षा विभाग में जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करे करके। हमारा सिर्फ एक ही सवाल है, जब वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है 700 पदों की, तो भर्ती में देरी क्यों? और जो भी जिम्मेदार है वो जिम्मेदार जवाब दे। ये हमारा पूरा छत्तीसगढ़ के युवाओं की मांग है। या हम जब अन्य कोई विभाग या कोई सामान्य नागरिक कोई से कुछ गलती होती है तो उसकी जवाबदेहिता बनती है। अगर भर्ती में वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है लेकिन नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा है तो किसकी जिम्मेदारी है? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी जवाबदेहिता कौन होगा? तो वो जो जवाबदार है वो हमको जवाब दे। हम यही मांग को लेकर माननीय उच्च शिक्षा मंत्री से आज मुलाकात किए थे, लेकिन आज भी हमको सिर्फ आश्वासन मिला कि जल्द करेंगे, लेकिन हमको कोई आसार दिख नहीं रहा है। आज हम नेट सेट पीएचडी पढ़ करके
2000, 3000, 5000 की नौकरी करने को बेबस हैं। हमारा उम्र सीमा पार होते जा रहा है और हम जो है इतने पढ़ के भी हम अपने समाज को कोई संदेश नहीं दे पा रहे हैं कि हम उच्च शिक्षा हासिल करके कोई कीर्तिमान स्थापित किए हैं जिसको देख के हमारे युवा वर्ग हमसे प्रेरित होकर के पढ़ने में आगे आए। आज उच्च शिक्षा विभाग की पूरे छत्तीसगढ़ में जो है वो एक हंसी मजाक का विषय बना हुआ है कि हर विभाग में भर्ती हो रही है, सिर्फ उच्च शिक्षा विभाग इतना पीछे क्यों है। तो आज उच्च शिक्षा विभाग के ऊपर उनके अस्तित्व पे सवाल उठ रहा है कि उनकी निर्णय क्षमता पे सवाल उठ रहा है कि आज उच्च शिक्षा विभाग क्यों भर्ती नहीं कर पा रही है, जबकि वित्तीय स्वीकृति भी मिल चुकी है। वित्तीय स्वीकृति मिले हुए 6 महीने गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन का कहीं नामो निशान नहीं है, न ही कोई आसार है और उससे पूरा छत्तीसगढ़ के युवा बहुत आहत हैं। और आज हम पूरे प्रदेश के जिलाध्यक्ष आए हैं और सभी मिल करके आज प्रेस वार्ता भी करेंगे और सरकार से हम सवाल पूछेंगे कि हमारा जो हक की लड़ाई है उसमें कब हमको हमारा अधिकार मिलेगा, कब जो है आप जवाबदेहिता से जवाब दे पाएंगे। लोग आज माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय से मिलने के लिए आए थे, जिसमें हमारी मांगों को तो रखा गया है कि और हम लोग को आश्वासन भी अच्छे से दिया गया है कि आप लोगों के लिए पोस्ट जो स्वीकृत हुआ था 700 पद, उसमें भर्ती की प्रक्रिया बहुत जल्दी चालू हो जाएगी करके। कुछ टेक्निकल इशू होने का उन्होंने कारण बताया जिसकी वजह से लेट हुआ करके। ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है, पर एक खबर ये भी है कि इसमें छत्तीसगढ़ सरकार के थ्रू बहुत सारे कोर्सेज चलाए जाते हैं, जिसमें हमारी स्पेशली मांग एक सब्जेक्ट को लेकर के है, होम साइंस को लेकर के। मैं उस सब्जेक्ट के लिए बोलने के लिए आई हूँ यहाँ पर कि हमारा सब्जेक्ट जो है 700 पदों में इसकी भर्ती के लिए एक भी पद स्वीकृत नहीं किया गया है, जबकि इसके पहले जो विज्ञापन जारी हुआ था 2169 पदों के लिए, उसमें हमारे होम साइंस को 16 पद दिया गया था। जबकि अभी जब 700 पदों की अनुमति दी गई तो उसमें हमारे सब्जेक्ट को बिल्कुल भी वेटेज नहीं दिया गया, जबकि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज चलाए जाते हैं, जिसमें होम साइंस से रिलेटेड बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे फूड प्रोसेसिंग हो गया, टेक्सटाइल अपरेल मेकिंग हो गया, इस टाइप के सब्जेक्ट्स को उसमें जब एक विशेष शिक्षा और स्किल से जोड़ा जाता है, क्यों होम साइंस सब्जेक्ट में पद की स्वीकृति नहीं दी गई। हमारी मांग ये है सरकार से कि इस पद में जो आपने जो 16 पद के लिए हमें आश्वासन दिया था, उस पदों पे भर्ती जल्दी से जल्दी शुरू की जाए। 16 पद तो ये जो नोटिफिकेशन आया था ये तो 2024-25 की बात थी, जबकि अभी 2026 चल रहा है और 2026 में नहीं में होम साइंस गृह विज्ञान विषय में हर एक कॉलेज में 2 से 3 पद 4 पद खाली हैं और यह कोर्स जो है वो पूरे छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में चलता है। 33 जिलों के हर सरकारी कॉलेज और जो महिला महाविद्यालय वहाँ पे स्पेशली इस कोर्स को चलाया जाता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में बच्चे हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि हमारे होम साइंस सब्जेक्ट से सेट का भी एग्ज़ाम लिया जाता है, जिसमें होम साइंस सब्जेक्ट को भी कंसीडर किया जाता है। जब सेट का एग्ज़ाम आप होम साइंस से ले सकते हैं तो उन विद्यार्थियों का क्या होगा जो सेट पास करके बैठे हैं, नेट पास करके बैठे हैं, PhD करके बैठे हैं, जिनके पास बहुत अच्छी उपलब्धि है, उसके अनुसार होम साइंस विषय को भी निकालने की